बच्चों को किस तरीके से डेवलप करें ताकि वो नैतिक मूल्यों को भी जाने और व्यवहारिक मूल्यों को भी जाने। भविष्य बच्चे की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं होगा और सफलताओं को ग्रहण करने के रूप से पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को तैयार किया जाए और बच्चे को उचित अनुचित का ज्ञान दिया जाए। मेरे बेटे ने ये मांगा है, मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा या बेटी कुछ गलत कदम नहीं उठा ले। उस पर हम क्या काम करते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या काम करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेट करो, उन्हें पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दो, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजो। हम अध्यात्म में भी बच्चों को स्टेप अप कर रहे हैं, बच्चे मंत्र बोल रहे हैं। खरगोन के इतिहास में पहला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये प्रेरणा कैसे आती है? इसके लिए हम हमारे स्कूल में बच्चे जैसे ही प्रवेश करते हैं उन्हें पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा से हम परिचय कराते रहते हैं। बच्चा पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने लगा है आजकल। पेरेंट्स बच्चे की तरफ से सोचने लगे हैं कि यार मैं ऐसा बोलूँगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा। थोड़ा कटु पर सत्य है ये कि मेरे बेटे ने ये मांगा है, मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा या बेटी कुछ गलत कदम नहीं उठा ले। पेरेंट्स की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई है बच्चे से, तो सर इसके बीच में स्कूल की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उस पर हम क्या काम करते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या काम करते हैं, बच्चों के लिए क्या काम करते हैं, और सबसे बैकबोन है सर टीचर्स को हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को लड़ने के लिए क्या हम उनकी तैयारी करवाते हैं सर। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेट करो, उन्हें पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दो, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजो। आज आवश्यकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को क्वालिटी ऑफ टाइम दें, उसके टीचर का सम्मान करें। पेरेंट्स को पहले चाहिए कि टीचर के साथ बॉन्डिंग करें, तब बच्चा अपने टीचर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कॉग्निटिव बॉन्डिंग कर पाता है। आज आवश्यकता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चे पर ना थोपे, पहले तो बच्चे को सुने, फिर उसके जो टैलेंट और ऊर्जा है उसको विशेष डायरेक्शन की तरफ पुशअप करे, प्रोत्साहित करते हुए। आज बच्चे के निर्णय को एकदम स्वीकार करने के स्थान पर पहले बच्चे को ट्रेंड करें जिससे बच्चा उचित और अनुचित निर्णय लेना सीख जाए। बच्चा जब स्कूल में आता है, टीचर उसे कॉग्निटिव तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से गाइड कर रहे हैं। कई बच्चे उसे एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, और जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या कोई अचीवमेंट नहीं आता है तो वे एक रिटेलिएट करते हैं, पेरेंट्स के पास जाकर वो कुछ नेगेटिव चीज़ें शेयर करते हैं। पेरेंट्स को उसे एज इट इज एक्सेप्ट ना करते हुए अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि वो जिस लेवल पर परफॉर्मेंस कर रहा है वह अच्छा है, वह भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। उसके टीचर से जाके ये समझना चाहिए कि वो बच्चा आज कहाँ स्टैंड कर रहा है, जिससे बच्चों में गुड हैबिट का डेवलपमेंट होता है। और पेरेंट्स, टीचर और बच्चे तीनों मिलकर जब बॉन्डिंग के साथ काम करते हैं तो बेहतर परिणाम दे पाते हैं। पर सर एक चीज़ ये है कि बच्चा पेरेंट्स पे भी प्रेशर बना रहा है आज का, तो इसके लिए सर क्या हो सकता है? पेरेंट्स को भी एक मैसेज हो जाए और हम इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके से डेवलप करें ताकि वो नैतिक मूल्यों को भी जाने और व्यवहारिक मूल्यों को भी जाने सर। देखिए, हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग हमें किसी कार्य को करने या न करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दुर्भाग्य से बच्चों की प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहा है। हम देखते हैं कि बच्चा दिन भर रील देख रहा है और 3 सेकंड एक रील देखता है और पसंद आने पे उसे आगे बढ़ा देता है। जिस बच्चे में 3 सेकंड से ज़्यादा धैर्य नहीं है वह बच्चा पेशेंस के साथ एक काम को कंसिस्टेंसी के साथ कैसे कर सकता है। और जब बच्चे परिणाम नहीं दे पाते हैं या मोबाइल की दुनिया से आकृष्ट होते हैं तो वे अपनी इच्छा को मनवाने के लिए पेरेंट्स पर एक भावनात्मक दबाव डालते हैं। आज पेरेंट्स भी बच्चे को खुश देखना चाहता है, वह उचित अनुचित नहीं देख रहा है। चूंकि उसकी अफोर्डिंग कैपेसिटी अच्छी है अतः वो तुरंत उस बच्चे को वह वस्तु उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे के अंदर उस जिद की भावना बढ़ती जाती है। और जब बच्चे को उसके मानसिक या कल्पना के अनुरूप वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो उसके अंदर धैर्य तो है ही नहीं, वह तीव्र प्रतिक्रिया करता है और कई बार वह गलत कदम भी उठा लेता है। आवश्यकता यह नहीं है कि बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति तुरंत किया जाए, अपितु बच्चे को यह समझाया जाए कि अभी उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। जब जब बच्चा कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा है
ये अपनी बात को बेहतर प्रस्तुत कर रहा है, उसे प्रोत्साहित किया जाए। और जब वह बेटा ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसे असफलता भी सहन करना सिखाना होगा, क्योंकि भविष्य बच्चे की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं होगा, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। अतः बच्चे में धैर्य होना चाहिए। असफलताओं को ग्रहण करने के रूप से हमें पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को तैयार किया जाए और बच्चे को उचित अनुचित का ज्ञान दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही है सर कि सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो असफलताओं से क्या सीख रहे हैं, लर्निंग्स, सभी पेरेंट्स को लेकर के बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब मैं मानता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स का जो संतृप्ति हुई होगी इस उत्तर से। नैतिक मूल्य हो गए, शैक्षणिक मूल्य हो गए, शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल, क्रीड़ा सब हो गया है। एक बहुत बड़ा मोमेंटम आदित्य इंटरनेशनल ने क्रिएट किया। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि हम अध्यात्म में भी बच्चों को अभी से थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं। बच्चे मंत्र बोल रहे हैं, संस्कृत के टिपिकल मंत्र जो प्राय बड़े लोग नहीं अभी बोल पा रहे हैं। हनुमान चालीसा उनको मतलब कंठस्थ है, तो बच्चों ने परफॉर्म किया था, मैंने देखा था वो कहीं, और मैं उस दिन साक्षी भी हुआ था। पर वो जैसे अद्भुत अविस्मरणीय रहा है, क्योंकि खरगोन के इतिहास में पहला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो सर ये प्रेरणा कैसे आती है, कहाँ से आती है? देखिए, आज बच्चे के मस्तिष्क पर मोबाइल और टीवी का कब्जा है जी। हम भी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जहाँ उसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करना है जी। कल कहीं ऐसा ना हो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करते करते वो रोबोट बन जाए जी। और उसके अंदर की भावनाएं मर जाएं और मशीनों की तरफ वह कार्य करने लगे। इसके लिए हम हमारे स्कूल में बच्चे जैसे ही प्रवेश करते हैं उन्हें पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा से हम परिचय कराते रहते हैं। बहुत बड़ी, जिसके अंतर्गत बच्चे मंत्र का गायन, श्लोक का पाठन सीखते हैं। हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की उन्हें जानकारी, उन्हें पाठ करने के तरीकों को बताया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि आपके प्रथम गुरु और प्रथम भगवान आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, आप उनका सम्मान करो, वैदिक परंपराओं का निर्वहन करो, सूर्य पूजा, तुलसी पूजा क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, उसे आप समझें और उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं। इसी को परिदृश्य करते हुए आदित्य इंटरनेशनल स्कूल ने एक इवेंट का आयोजन किया। वह था हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, जिसमें हमने स्कूल और अन्य स्कूलों के 5000 बच्चों को एकत्रित करके हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और वह एक इतिहास बन गया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो मैं इसके पीछे ये जानना चाहूँगा कि सर ऐसा होता है क्या कि बच्चों का भी इंटरेस्ट लेवल रहता है तभी स्कूल को आगे इस तरीके के चीज़ों को, इस तरीके के कीर्तिमानों को लाने के या रचने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है? बच्चों की, पेरेंट्स की इसमें सहभागिता पूर्ण मन से होती है या हम हमारी ओर से अप्रोच करते हैं कि हमको ये करना है, आपके बच्चे आए? ऐसा तो नहीं है कहीं पर? देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे का जीवन खुशी, प्रेम, आनंद और सफलता से भरा हो, जहां वो भावनात्मक रूप से भी एक बेहतर जीवन जी सके। इसी तारतम्य में इस प्रकार के आध्यात्मिक एक्टिविटीज स्कूल में रखी जाती हैं, जहां उन्हें महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, जहां उन्हें धार्मिक ग्रंथों के सनातन व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। इसी संदर्भ में पालकों के सहयोग से और उनकी सहमति से काफ़ी समय से हनुमान चालीसा का पाठ स्कूल स्तर पर कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन यही था सर कि बच्चे क्या इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम इन चीज़ों को उनके लिए कर रहे हैं? एक्सेप्टेंसी का लेवल भी हमारी तरफ से जनरेट किया जा रहा है बच्चों में, बच्चे उसके लिए फेमिलियर हो रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। थोपा नहीं जा रहा है, ये उनके द्वारा क्रिया में आ रही है चीज़ें और इसे बड़े आनंद के साथ करते हैं, उत्साह पूर्वक करते हैं। मैं उस दिन देख रहा था, बकायदा मंच भरा हुआ था, बच्चे बैठे हुए थे और काफ़ी उत्साहपूर्वक था, मतलब बैठे हुए थे और आखिरी तक मतलब उनमें एनर्जी लेवल जो था जी, जिस तरीके से जय श्री राम संगीतमय करते हैं, म्यूजिक के साथ करते हैं, एक टीम के साथ कोरिलेशन स्थापित करते हुए करते हैं, उसमें कि रिदम होती है, उनके चेहरे पर उत्साह, आनंद की झलक दिखाई देती है। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी ये मानने लगे हैं कि वे यूनिक हैं, क्योंकि चाहे स्पोर्ट्स का मैदान हो या संगीत का मैदान हो या टेक्नोलॉजी के, हर जगह वे चैंपियनशिप जीत कर आ रहे हैं और अब उनके अंदर एक मापदंड स्थापित हो गया है कि वे विशिष्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे आदित्य इंटरनेशनल स्कूल और खरगोन जिले का नाम रोशन करना है।